बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और यह हदीस मुबारक हज़रत इमाम बुखारी सही बुखारी में नकल करते हैं, इमाम नसाई नकल करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम हैं। महबूब अलैहिस्सलाम अलालत में हैं और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 3 दिन नमाज़ें पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ नहीं लाए। हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका ने हुक्म दिया कि आप मेरी जगह पर नमाज़ें पढ़ाया करें, इमामत करवाया करें। 3 दिन गुजर गए, उस शाख ने अपने महबूब का रुखे वद्दुहा नहीं देखा। दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका का रुखे अनवर देखने के लिए तरस गए। इस हदीस मुबारक में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब तीसरा दिन था, पीर का दिन आया, नमाज फजर का वक्त है और हम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज फजर में हैं। गोया नमाज फजर अदा हो रही है और हदीस पाक के अल्फाज हैं, वहुम सुफूफुन फिस सलात, कि सहाबा नमाज के अंदर हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत मुबारका में आराम महसूस किया और मेरे आका ने चाहा कि मैं अपने आशिकों को देखूं कि वो मेरे यार सिद्दीक के पीछे खड़े होकर नमाजें कैसे अदा करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने दीवानों को, अपने आशिकों को देखने के लिए अपने हुजरा से पर्दा उठा दिया। फ़काशफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितर अल हुजरा यंज़ुरु इलैना व हुवा काइमुन। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका अपने दरवाजे में खड़े थे और मेरे आका अपने दरवाजे में खड़े होकर हमें देख रहे थे और आका अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर का नूर, आका की चमक और आका की दमक हमें यूं लग रही थी का अन्ना वजहहू वरकतु मुसहफिन। हमें यूं लगा कि जैसे पूरे का पूरा कुरान खुला हुआ हमारी आंखों के सामने है, कुरान का वरक वरक हमारी आंखों के सामने है। और सहाबा बयान करते हैं, सुम्मा तबस्समा, आका दरवाजे में खड़े होकर मुस्कुराए। ताजदार कायनात के मुस्कुराने से नूर और बढ़ गया, चमक और बढ़ गई। फ़हममना अन नफ्ततिना मिनल फ़रही बिरुयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आका अलैहिस्सलाम का नूर देखा, आका की चमक देखी, आका की दमक देखी, फ़हममना अन नफ्ततिना, करीब था कि हम आका के दीदार के लिए नमाजें तोड़ दें। करीब था कि हमारे रुख किबला से बदल कर रुख मुस्तफ़ा की तरफ हो जाएं। करीब था कि हम अपनी नमाजों कबूल कर दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्त हो जाएं। फ़नाक़सा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अला अक़िबैहि, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला जो इमामत करवा रहे थे, उनका हाल ये था, उन्होंने समझा कि आका नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्होंने मुसल्ला इमामत छोड़ना चाहा। सुभान अल्लाह। सामीन, ये है इमाम का हाल कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत छोड़कर पहली सफ़ में आना चाहते हैं और बाकी जमी सहाबा किराम दीदार मुस्तफ़ा की खुशी में, ज़ियारत मुस्तफ़ा की खुशी में नमाजों को भूल कर रुख मुस्तफ़ा की दीद में मस्त होना चाहते हैं। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, फ़अशारा इलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतिम्मू सलातकुम। यहाँ तक कि आका ने अपने हाथ से इशारा करके फरमाया, अन अतिम्मू सलातकुम, कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लो। सुभान अल्लाह। सामीन, अब सहाबा किराम का बयान भी देखें और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा भी देखें। सहाबा बयान करते हैं
کہ جب ہمیں محسوس ہوا، جب ہمیں علم ہو گیا کہ تاجدار کائنات تشریف لے آئے اور آقا کا رخ انور یوں چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور آقا کی مسکراہٹ سے نور ہی نور مسجد نبوی میں بکھر رہا تھا، صحابہ دیدار مصطفیٰ میں مست ہونا چاہتے تھے، نمازیں چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ میں مگن ہونا چاہتے تھے کہ میرے آقا نے اشارہ کیا کہ اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ سامعین محترم، یہ حدیث مبارکہ بھی متفق علیہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ نماز صحابہ کی ہے، اور وہ صحابہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں، لیکن ادھر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹتا ہے، وہ صحابہ کرام نماز کو بھول کر توجہ ساری کے ساری رخ مصطفیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن سامعین، جو جملہ دینا چاہتا ہوں، اور جو میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جو نکتہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ صحابہ کرام جن کی نماز کو دیکھ کر قیامت تک کے آنے والے مسلمان نمازی بنے گے، جن کی نمازیں قیامت تک کے نمازوں کے لیے مشعل راہ ہیں، سامعین محترم، وہ اپنی نمازوں میں اپنا دھیان بھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف کرتے ہیں اور اپنی توجہ بھی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن آقا کی طرف توجہ کرنے سے نہ ان کی نمازیں ٹوٹیں، اور نہ کسی فقیہ اور مفتی نے کبھی بیان کیا کہ ان کا دھیان آقا کی طرف گیا تھا تو نمازیں ٹوٹ گئیں، انہوں نے نمازیں بعد میں ادا کی۔ تو سامعین محترم، اگر صحابہ کا دھیان آقا کی طرف جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جب ہم بھی نمازیں ادا کریں تو اور نہیں تو کم از کم جب آقا پہ درود بھیجیں تو اس وقت تو ہمارا دھیان سونے آقا کی طرف ہونا چاہیے، سونے محبوب علیہ السلام کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ نماز عبادت خدا کی ہے، لیکن سیرت اور سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔